ये बताइए कि आप एपीआई के सह सचिव हैं प्रदेश के, और ऐसे में आप एपीआई के जो सोच है मूलवासी आदिवासी के विकास को लेकर के, ऐसे में अभी एक लोगों में एक चल रहा है कि कस्टमरी लॉ, ये बहुत सारे लोग जान भी रहे हैं, बहुत अनजान भी बन रहे हैं। तो कस्टमरी लॉ है क्या, इस पर थोड़ा सा बता देते तो बेहतर हो। सबसे पहला मैं आपको और जोहार न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ, जोहार कहता हूँ। कस्टमरी लॉ कहने का अगर उसके अर्थ के अंदर अगर जाते हैं तो बहुत उसका एक विशाल परिभाषा है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कस्टमरी का हिंदी अर्थ होता है परंपरा या रूढ़िवाद। जो चीज़ें परंपराएं चलती हुई आ रही हैं सदियों से, और जो परंपराएं के साथ साथ जो नियम जो बनाई गई है वही हमारे कस्टमरी लॉ कहलाता है। और दुनिया में तमाम तरह के लॉज हैं। आप पूरे प्रकृति में कॉस्मोस में देखिएगा कि कॉस्मोस की अपनी एक अपना सिद्धांत होता है, उसके नियम होते हैं, लॉज होते हैं। और साथ में जब मानव इस पृथ्वी पर आया और उन्हें सर्वाइव करना सीखा, तो मैं यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ लॉ की बात करेंगे ताकि आप उसको समझ सकें अच्छी तरह से कि कस्टमरी लॉ होता क्या है और कि उसका इतना क्या महत्व है। आज दुनिया में तमाम तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं उसकी जो शुरुआत वो कस्टमरी लॉ से ही होती है, क्योंकि इंसान जब इस पृथ्वी पर चलना सीखा और वह सामाजिक जीवन को जब बनाया तो उसको नियंत्रित करने के लिए उनके पास एक व्यवस्था जो बनाई, जो कि ओरल था, जो लिखित नहीं था, उसी को हम लोग कस्टमरी लॉ कहते हैं। तो आज के इन 2020 यानी कि हम लोग 21वीं 22वीं सदी में पहुँचते जा रहे हैं या पहुँच चुके हैं। इस एवोल्यूशन में ह्यूमन एवोल्यूशन के उस आखिरी चरण में हम लोग, जबकि एक होमो सेपियंस लोग हैं, यानी कि एक बुद्धिमान इंसान हम लोग बन गए हैं। निएंडरथल से निकल करके हम लोग होमो सेपियंस तक आ गए, और आज हम इतने बुद्धिमान हो चुके हैं कि हम कई सारी चीज़ों को एवोल्यूशन मतलब इन्वेंट कर चुके हैं, अपना सिस्टम बना चुके हैं। हमारे पास जो भी जो वैज्ञानिक जो तरीके हैं जिससे हमारा जीवन आसान हो जाता है, उसी समाज के अंदर में एक समाज है जिसको हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ कहते हैं। तो आज दुनिया के अंदर में जितने भी आदिवासी समुदाय रहते हैं, पाए जाते हैं, उन समुदाय के अंदर में आज भी कस्टमरी लॉ ऐसा ही है जैसे उनके एंसेस्टर लोग थे, उनके जो पुरखा लोग ने जो बनाई परंपराएं, उसी पर आधारित आज भी चल रही है। भारत के संविधान में जब 1950 में हमारा कानून बना तो कई तरह के कानून लॉज बने। उस लॉज में आर्टिकल 244 के अंदर में अनुच्छेद 244 के अंदर में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची को भी रखा गया, और उसमें ये बात कहा गया था कि अपनी इन अनुसूचित क्षेत्र के अंदर में जो उनकी रूढ़िगत परंपराएं हैं, उनके ओरल कस्टमरी के अनुसार उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी या सामाजिक व्यवस्था, उस पर जो है सरकार का कोई भी ऐसा कानून उस पर लागू नहीं होगा। जैसे कि आर्टिकल 243M के अंदर में ये कहा गया था कि 2 तरह की व्यवस्था है राज्य के अंदर में 2 तरह की व्यवस्था होती है। एक नगरपालिका की व्यवस्था है, और दूसरी जो है रूढ़िगत परंपरा, जिसको अनुच्छेद 244 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। तो आज के समय में अगर कोई कस्टमरी पर सवाल उठाता है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज की बात है, क्योंकि कस्टमरी में जो कुछ चला आ रहा है प्रारंभ से, ठीक है, उसी की कॉपी या नकल आज दुनिया के पूरे संविधान में हम देखते हैं। और भारत के संविधान में जो लिखी गई, आप हम्मुराबी की संहिता देखिए मेसोपोटामिया में, या बेबीलोनिया में देखिए, सबसे पहले लिखित जो संहिता बन गई थी वो हम्मुराबी की संहिता थी। तो ये सिविलाइजेशन, बेबीलोनिया सिविलाइजेशन से भी बहुत आगे की सिविलाइजेशन है, जिसको आज कस्टमरी लॉ कहते हैं। और उसकी परंपराओं को जीवित रखने वाला जो भारत के आदिवासी हैं, जो ट्राइबल लोग, जिसको आज भी पहचान नहीं मिली गई, उनकी मूल पहचान को ही इन्होंने छीन लिया। तो आज इन्होंने कस्टमरी लॉ को जिंदा करके रखा है, तो उनका शुक्रगुजारिश होना चाहिए कि उनके बाप दादाओं की जो जो व्यवस्थाएं हैं उसको आज भी उन्होंने ओरल तरीके से, मौखिक तरह से जीवित करके रखा है। तो इसमें सामाजिक विषय पर जो अध्ययनकर्ता लोग हैं, जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको कम से कम श्रेय देना चाहिए कि इन्हीं आदिवासी ग्रुप के कारण आज उनके जो परदादा और दादाओं की जो व्यवस्था थी, आज उसको कस्टमरी के माध्यम से जीवित रखा है। ये बहुत गहरा एक विषय है।